प्यार तूने क्या किया। अनिरुद्ध आज फिर से दफ्तर 25 मिनट पहले पहुंच गया था। जब से उसके दफ्तर में नेहल आई है, उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ रोमानी हो गया है। नेहल की झील सी आंखें, प्यार भरी मुस्कान, उसे सब कुछ बेहद पसंद था। आज नेहल हरे कुर्ते के साथ पीला दुपट्टा पहन कर आई थी और साथ में था लाल रंग का प्लाजो। जैसे ऑफिस का माहौल सुरमई हो गया हो। अनिरुद्ध बहुत दिनों से नेहल के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। नेहल का बेबाक अंदाज अनिरुद्ध को अपने करीब आने से रोकता था, पर आज वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने नेहल को बोल ही दिया, नेहल आप आज एकदम सुरमई शाम के जैसी लग रही हो। नेहल खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली थैंक यू। धीरे धीरे नेहल के ग्रुप में अनिरुद्ध भी शामिल हो गया था। अनिरुद्ध की आंखों की भाषा नेहल खूब समझती थी, पर अनिरुद्ध का जरूरत से ज्यादा पतला होना नेहल को खलता था। अनिरुद्ध ने एक दिन बातों बातों में नेहल से पूछ लिया, नेहल तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नेहल ने कहा नहीं, फिलहाल तो नहीं, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड माचो मैन होना चाहिए, सिक्स पैक ऐप के साथ। अगर कोई लड़का मुझे देखने की जुर्रत करे तो उसकी हड्डी पसली एक कर दे। नेहल की बात सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा उतर गया। घर आकर भी उसके दिमाग में नेहल की बात घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे नेहल के काबिल बने। तभी अनिरुद्ध को अपने एक करीबी दोस्त मोंटी की याद आई। वो जिम जाने का शौकीन था। अनिरुद्ध ने फोन पर मोंटी से बात करके अपनी समस्या बताई, तो मोंटी बोला, अरे भाई तू मेरे पास आ जा, 2 महीने में ही नेहल तेरी बाहों में होगी। अनिरुद्ध फोन रखते ही मोंटी के पास पहुंच गया। वो जल्द से जल्द बॉडी बनाना चाहता था। अब अनिरुद्ध सीधे दफ्तर से जिम ही जाता था। वहां पर मोंटी के कहने पर उसने अपना खुद का पर्सनल ट्रेनर भी रख लिया था। पर्सनल ट्रेनर ने अनिरुद्ध का एक डाइट प्लान बना कर दिया। डाइट प्लान में शामिल खाना अनिरुद्ध की जेब पर काफी महंगा पड़ रहा था, पर वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। 1 महीना होने को आया था, पर अनिरुद्ध को अपनी बॉडी में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा था। जब भी वो अपने ट्रेनर से इस बात पर बात करता, तो उसका यही जवाब होता, अरे सर, थोड़ा समय लगता है बॉडी बनाने में, लेकिन देख लेना सर, आपको कुछ ही महीनों में बदलाव नजर आने लगेगा। अनिरुद्ध रात दिन बॉडी बनाने के बारे में ही बात करता था। नेहल अनिरुद्ध की बात सुनकर मुस्कुरा देती और बोलती, चलो देखते हैं अनिरुद्ध, तुम्हारी बॉडी बन पाती है या नहीं। अभी अनिरुद्ध यह सब कर ही रहा था कि उसकी जिंदगी में सच्छम नाम का एक तूफान आ गया। सच्छम उनकी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नया नया आया था। उसका 6 फुट का कद और गठीला बदन हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। नेहल एक दिन अपनी सैलरी के इशू को लेकर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गई और सक्षम का नंबर लेकर लौटी। अब सक्षम भी नेहल के ग्रुप का हिस्सा था। अनिरुद्ध को सक्षम का ग्रुप में शामिल होना नागवार लगता था, पर वो कुछ बोल नहीं पाता था। अब अनिरुद्ध के सिर पर बॉडी बनाने का जुनून सवार हो गया था। एक दिन अनिरुद्ध के पापा ने उसे समझाना भी चाहा, बेटा, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है, पर यह पागलपन ठीक नहीं है। अनिरुद्ध बोला, पापा मुझे इस पतलेपन से छुटकारा चाहिए, मैं नेहल के काबिल बनना चाहता हूँ। पापा थोड़ा सोचते हुए बोले, बेटा, जिस रिश्ते की बुनियाद ऐसी खोखली बातों पर टिकी हो, वो रिश्ता ना बने तो ही अच्छा है। अनिरुद्ध गुस्से में बोला, आप नहीं समझोगे पापा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा अपनी सेहत के प्रति जागरूक है। पापा बोले, हाँ, पर अगर इससे मन का चैन छिनता है तो ये घाटे का सौदा है। अनिरुद्ध बिना कुछ कहे कोई जवाब दिए तीर की तरह कमरे से निकल गया। अनिरुद्ध के जुनून को देखते हुए उसके पर्सनल ट्रेनर ने अनिरुद्ध को के डाइट प्लान में कुछ अलग तरह की चीजें खाने की शामिल कर दी। कोई पाउडर भी था, पर अब अनिरुद्ध की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो गया था। न जाने उस पाउडर में क्या था कि अनिरुद्ध को मनचाहा नतीजा मिल रहा था। आजकल वो बेहद खुश रहता था, पर बॉडी बनाने में और नेहल के चक्कर में बिना अपने ट्रेनर की सलाह लिए अनिरुद्ध ने उस पाउडर की खुराक दोगुनी कर दी थी। अब नेहल ही नहीं, दफ्तर की हर लड़की का वो हीरो बन गया था। अनिरुद्ध ने नेहल से डेट के लिए पूछा, तो नेहल ने फौरन हाँ कर दी। अनिरुद्ध बेहद खुश था, क्योंकि आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसके प्यार की जीत हुई थी। अब अनिरुद्ध के दिन में सोना और रात में चांदी हो गई थी। 14 फरवरी हर प्रेमी जोड़े के लिए खास दिन होता है। अनिरुद्ध ने नेहल से पूछा, नेहल, कल क्या मेरे साथ बाहर चलोगी? नेहल ने हंसते हुए कहा, अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, जरूर चलेंगे, और यह तो वैसे भी हमारा पहला वैलेंटाइन डे है।
अनिरुद्ध ने शहर के बाहर एक रिजॉर्ट की बुकिंग करा ली। वहां नेहल को जी भर वो प्यार करना चाहता था। नेहल और अनिरुद्ध ने पहले लंच किया और फिर दोनों रूम में चले गए। अनिरुद्ध नेहल के करीब आकर उसे चूमने लगा और नेहल भी बिना विरोध किए अपना समर्पण उसको कर रही थी। 15 मिनट बीत गए पर अनिरुद्ध उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। नेहल कुछ देर तक कोशिश करती रही, फिर चिढ़ाते हुए बोली, यार जब कुछ कर ही नहीं सकते तो इतना टाइम क्यों खराब किया। फिर नेहल मुस्कुराते हुए बोली, जिम में बॉडी बन सकती है पर वो नहीं। अनिरुद्ध शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसे तो ऐसी समस्या नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। क्या उसके अंदर कोई कमी आ गई है। अनिरुद्ध को लग रहा था कि बॉडी बनाने में उसने जो पाउडर की खुराक दुगनी की थी, शायद ये उसी का नतीजा है। अनिरुद्ध नेहल को सब कुछ बताना चाहता था, पर जिस प्यार के लिए अनिरुद्ध ने इतना कुछ किया था, वही प्यार बिना एक पल रुके पतली गली से निकल गया। अनिरुद्ध सिर पकड़कर बैठ गया और बाहर रिजॉर्ट में गाना चल रहा था, प्यार तूने क्या किया। दोस्तों, अगर इसी तरह की आप कहानियाँ हमारे चैनल पे सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही नई कहानी हमारे चैनल पे आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह की नई कहानियाँ डालने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा और हम नई नई कहानियाँ अपने चैनल पे उपलब्ध कराते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।